मुखियार बंद पहाड़ी। गुरु नानक सब हाथों वड्डा, तेरा महल चुबारा। खिमा खुमारी नाम देहो, खोजत मन पयो गवारा। सगल सुख रव रया मेरा स्वामी, बेअंत अगम ऊंचा ताका द्वारा। देओ प्रीत अपनी मेरे राम जियो, करे अर जोई दर्शन बेचारा। यकीन गुरु रूपे सत्संग जी नानक नाम चढ़ती कला। गुरु महाराज दर्शनदास जी का मजमून आप सरवण किया है। महाराज जी भी समझा रहे ने, कोई आदमी बिजनेस करता है, व्यापार करता है, कारोबार करता है, तो साल 2 साल बाद सोचता है की खोया की पाया की खोया। कहते ने कि पहले साल जदा चट्टी, दूसरे साल जदा वट्टी, फिर किते वट्टी। आपने कभी अपने बारे सोचा कि सानू डेरे जांदियां 30 साल 25 साल 20 साल हो गए, इस हट्टी ते जांदियां असां की खोया और की पाया। पहला ये सोचो, बंबे भी सानू पूछन लगे भी की खोया की पाया, ये किदां पता करिए। मैं असां कई बारी सत्संग च कहा कि चाहे 10 बाबा जियां को 10 गुरुआं को कि असी मकान बनाना, नींह पत्थर लाओ, जब तक एक इट रख कर के उदा दी इटां दी चुनाई नहीं करोगे मकान नहीं बनेगा। नंबर 2, चुनाई हो रही है कि नहीं, थोड़ी नाम दी कमाई लेखे लग रही है कि नहीं। बेशक अज डेरा छड़ दो, आपको ना कोई फायदा होया ना नुकसान। अगर नींह पत्थर लैके गुरु को नाम लैके और इटां लिया करके जे चुनाई नहीं की तो एक दी एक ईट रह जानी। हुण 4 दीवारी दे नाल मकान बनता है, एक दीवार नाल मकान नहीं बनता। पहली दीवार है, हुण अपने अंदर अपनी वेखो की खटिया की पाया ते की गवाया। सब तो पहली दीवार है कट खाना, सवेर तो उठ के रात तक। अपने अंदर झाती मारो कि पहली दीवार किहदे कोल हैगी। डेरे आके जो लब्भा खाई गए। जिहड़ा अन्न है ये तो कम खांदा है, चम थोड़ी खांदा है। अज अगर डायबिटीज़, अज अगर कोलेस्ट्रोल, अज अगर हार्ट की तकलीफ, अज अगर जोड़ों की तकलीफ ने सानू तंग किया है, तो जिन्ना चक्की दे विच गला पाया उन्ना बाहर नहीं निकलिया। खून दे विच मिक्स होके जोड़ां च बह गया, यूरिन दे नाल पूरा बाहर नहीं जा सकिया, यूरिया बन गया, पथरी बन गई, स्टोन बन गया। स्टूल बाहर नहीं डिस्पोज ऑफ हो सकिया, कॉन्स्टिपेशन होगी, कब्ज होगी, गैस होगी, अद्धे से दी दर्द शुरू हो गई, सिर पीड़ लग गई, टेंशन हो गई। अगर कोई माँ या बाप नू आप याद करते हो, गुरु नू छड़ दो।
ਅਸੀਂ ਵੀ ਸੋਚਦੇ ਹਾਂ ਕਦੀ ਕਦੀ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਜਦੋਂ 39-40 ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ, ਜਿਹੜਾ ਕੁਲਵੰਤ ਸਿੰਘ ਪਹਿਲੇ ਦਿਨ ਆਇਆ ਸੀ, ਆਇਆ ਨਹੀਂ ਜੋ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਬੁਲਾਇਆ। ਗੁਰੂ ਘਰ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦਾ, ਨਾ ਗੁਰੂ ਨੂੰ ਪਛਾਣ ਸਕਦਾ, ਨਾ ਉਸ ਨੂੰ ਸੋਝੀ ਆ ਸਕਦੀ ਕਿ ਡੇਰਾ ਹੈ ਕੋਈ। ਜੋ ਪਹਿਲੇ ਦਿਨ ਦੀ ਮੁਲਾਕਾਤ ਸੀ ਔਰ ਅੱਜ ਦੀ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਫਰਕ ਆਇਆ? ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਦਾ, ਸੋਚਾਂ ਦਾ, ਖਿਆਲਾਂ ਦਾ, ਕੰਮ ਨੂੰ ਸੰਭਾਲਣ ਦਾ, ਕੰਮ ਨੂੰ ਕਰਨ ਦਾ। ਫਿਰ ਇਸ ਹੱਟੀ ਨੂੰ ਚਲਾਉਣ ਲਈ ਬਾਹਰ ਦੇ ਰਿਲੇਸ਼ਨਾਂ ਦਾ, ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਰਿਲੇਸ਼ਨਾਂ ਦਾ, ਤੁਹਾਡੇ ਸੁੱਖ ਦੁੱਖ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣ ਦਾ, ਸੰਗਤ ਵਧਾਉਣ ਦਾ, ਹਰ ਮਨ ਪਿਆਰੇ ਹੋਣ ਦਾ। कबीर साहब जिदा कहते हैं, कबीर जब हम आए जगत में, जगत हंसा हम रोए, अब ऐसी करनी कर चलो, तुम हंसो जग रोए। तुहाडे च सही सही दसो, को हरमन प्यारा है? जिस तरह भादीप का नाम हरमन प्यारा अजे तक भी लंदन च, अमेरिका च, दिल्ली, फरीदाबाद। मान सिंह दा है दिल्ली, बाहर सब जगह च। की है गाजियाबाद की करतार कौर लेडीज प्रधान से। फिर उस तो बाद शाहदर अली प्रधान बनी लेडीज, कमला जलाल। युवा दे विच अमृतपाल का नाम, भायो का नाम जिदा फेमस है नेतावां च, कॉरपोरेशन दे विच, सरकारी दफ्तरां दे विच, संगत विच जिस तरह फेमस सीगे। अज जदों गौण पानी का इंतजाम हुंदा, कितने मिनिस्टरां नूं बुला लिआंदे सी। भायो, अमृतपाल, एक अदा नाल मुंडा लैके चल जाते थे। गुण होवेगा तो मक्खियां आउणगियां, गुण होवे तो गुणी निधान जिहड़ा है वो दयाल होवेगा। पहली दीवार है घट खाना। ते अपने अंदर वेखो कि तुहाडी खुराक कितनी घटी। असी महाराज जी के पास आने तो पहला साड़ी मम्मी थोड़ी जी वड्डी रोटी बनाती है बीबी। अं सवेरे 7:30 बजे 4 खाते सी, 4 रोटियां। उस तो बाद खा के फैक्ट्री चले जाना, 10 साढ़े 10 चाह आ जाती ही, 2 मट्ठियां लै लेनियां मैदे दियां, खा लेनियां। 1 बजे इंटरवल होना, 4 रोटियां फिर खा लेनियां। इंटरवल का टाइम बचना तो बाहरों जाके चाट भी खा लेनी। 2-2:30 बजे चाह वाले ने फिर आ जाना, चाह पी लेनी, 1-2 मट्ठियां फिर खा लेनियां। छुट्टी होनी जे केल साढ़े ना जगत सिंह जी फोरमैन दोस्ती उन्होंने ना, छोटे केले होने तो असी 20 लैने, 10 उन्हें खा लेने, 10 असी। वड्डे होने तो 1 दर्जन ले लेने, 6 उन्हें खा लेने, 6 असी। फिर मोती नगर जाके एक दिन पिज़्ज़ा खाना, एक दिन मोटे जो सरदार जी ही उन्होंने दुकान से हलवाई दी, उदों 2-2 समोसे खाने। या एक दिन मॉडर्न नटराज के नाल हुंदा सी, उतों की कहते हैं मद्रासियां का जिहड़ा वो समान खाना। और आदत सी रोज़ घट तो घट 100 ग्राम जलेबियां भी खानियां। घर नूं जांदे जांदे 250 ग्राम मच्छियां के पकौड़े ले लेने, वो भी खा लेने। घर नहीं गए जे दूसरी दुकान पर चल गए, उतों भी जो खा लेना। और 54, 55, 56 किलो तो वजन ज़्यादा नहीं सी हैगा, जिन्ना सानू 77 च वेख्या होवे ते 53-54 किलो वजन हुंदा सी। साडे फर्म च लगा सीगा उत्ते कंडा,
बड़ी लंबी जी रेलवे स्टेशन से लगा होंगे 40 तक जाना तो बस 14 15 चो 53 54 54 55 बस। अज असी 2 फुलके सवेरे खाने यानी 11 12 के करीब, 2 रात नूं 3 4 बजे। चाह 10 बारी लियाओ, एक घुट पी के रख देंगे। कोई फ्रूट चाट लिया, थोड़ी जी खाली चढ़ती। उदों घर 12 1 बजे होना, 2 बजे सौ के सवेरे उठना 7 बजे। हुण 7 बजे सौ के 6:30 और 8 8:30 फिर जाग जाइदा। अजे भी 20 घंटे 22 घंटे तुसी काम लै रहे हो अजे भी। तो एक दीवार बनी ना, तुसी दसो केड़ी दीवार बनी तुहाडी? दूसरी दीवार हुंदी है ये घट खाना घट सोना, कम खाना कम सोना कम बोलना, ये तो 3 दीवारें होगी। चौथी दीवार है मौन होना। कभी कभी कोई बड़ी हादसा हो जाए, घटना हो जाए, कोई नया काम करना पड़े तो बड़ी एकाग्रता लानी पड़ती है अपने आप में। ये नहीं कि अकेले बैठना, आप हजारों में बैठ जाओ, आप अपने साथ बैठो। उसको सन्यासी मत बोलते हैं, सुन्नासन। सुन मैंने जैसे होश नहीं होती ना कि हाथ सुन हो गया, पैर सुन हो गया। देखो लाटू कितना सुन चल रहा पता नहीं लग रहा। साथ में उदासी मत चाहिए। उदय आसन, उदय आसन आपका मुर्शिद आपको कितना बड़ा बना दे, आपका फादर मूंगफली बेचता हो, आप प्रेसिडेंट भी बन जाएं तो आप उससे बड़े नहीं हैं। महाराज ने बेशक यहाँ बिठा दिया, पर आप उदय आसन में बैठो। उदय आसन क्या है? इससे वो नीचे है, चाहे एक चद्र का फर्क हो। सुन्नासन में बैठो, उदयासन में बैठो, उदासी मत में। उदास, संन्यास, वैराग और त्याग। महाराज ही महाराज हैं, हम उदय आसन हैं, वो परमासन पर बैठे हुए हैं, वो अपने परमासन पर बैठे हुए हैं। मन नीवा मत ऊंची मत पत कर आपा, मन नीवा रखना पड़ता है यहाँ पर। ये 4 दीवारी जिसके ऊपर है, 4 दीवारी। अब पूछो कि छत तब पड़ेगी ना मकान पर, ये लेंटर आपने तब डाला जब 4 दीवारी की। वो लेंटर है गुरु का हाथ, गुरु कृपा। जिसके सिर ऊपर तो स्वामी सो दुख कैसा पावे, बोल ना जाने मद माता मरना चेतना आवे। अब उठ के चले जाओ घर जिसके पास छत नहीं है। अब हम इसीलिए कम आते हैं यहाँ पर। इनको बोलते हैं कि पहले इनकी तैयारी करवाओ, इनकी दीवारें बनवाओ। नाम तो एक ईंट है, नींव पत्थर रख दिया। अब आगे हार बनाना तो कई फूल चाहिए इसी तरह के, जो दीवार की तरह चिनेंगे इस रस्सी में, ये धागे में। इसको सुनो मत, बाबा जी सुनते हैं ज़्यादा। हम कह रहे हैं प्रैक्टिकल देखो क्या खोया क्या पाया। तो जिसके सिर ऊपर तो स्वामी सो दुख कैसा पावे,
अगर आप दिक्कतों में हैं तो आपके चार दीवारी नहीं है, इसलिए गुरु के हाथ की लेंटर नहीं है ऊपर, इसलिए आप परेशान रहते हैं, इसलिए आप दुखी रहते हैं। छोटा मोटा तो जीवन है, सुख दुख दो सम कर जाने, मान और अपमान। जिसके सिर ऊपर ठाडा गुरसूरा, नानक ताके काज पूरा। यार परवाह कोई नहीं, मेरे पीठ पीछे गुरु का हाथ है, मेरे सिर ऊपर मेरे मालिक का हाथ है। मालिक का हाथ, ये लेंटर तो तब पड़ेगा चार द्वारी होगी तो, ऐसे तो नींव ही नहीं भरियाँ। अब ये जितने आप बैठे हो कुंडी मार दो, इससे ज़्यादा रात तक आते रहेंगे घर से। उनका महाराज के नाम के बंदे से क्या प्रेम हुआ, गद्दी से क्या प्रेम हुआ, पूर्णमासी से क्या प्रेम हुआ। घरों के काम निपटवा के रात को चल दें, नाले फुलके फलके छपोने, नाले शाम ने मिलोने सब। कीर्तन उन्होंने नहीं सुना, सत्संग उन्होंने नहीं सुना, पहले लंगर उन्होंने नहीं छका, तो क्या मांगते हैं। प्रीतम भोज करो मेरे भाई, गुरु दर्शने जागर चाहिए। महाराज दर्शनदास का खुला लंगर लगा हुआ है, आइए खाइए बैठिए सुख पाइए। तो ये क्या आप में इन चीज़ों का आदान प्रदान है जिससे कि हम हरमन प्यारे हो सकें, कोई हमें याद करे। चलो उसको भी छोड़ो, आपके घर में कोई आपके इंतज़ार करता है, खुशी से उदासी से नहीं। मान लो लड़की बाजार गई है, 7-8 बजे आ जाती है, आज 9 साढ़े 9 बजे हो गए, तो याद करते हैं फिक्र से कि लड़की ज़्यादा पता नहीं कहाँ रह गई, फ़ोन भी नहीं आया। वो याद नहीं, 8 बजे ही आती है, 8 बजे आएगी, और घर वाले याद कहें कि देखो विमला आने वाली आ रही, तो चहक महक हो जाती है सारे घर में। वो आए हमारे घर में, खुदा की गुरबत है। कभी हम उनको कभी अपने घर को देखते हैं। आपको घर में पाकर किसी ने चाह चढ़ दा, फिर आप बाहर गए हो, अब मान लो एक लिमिटेड टाइम में आते हो, 7, सवा 7, सवा 7, और आप 10 बज गए या 11 बज के नहीं आए, कोई मैसेज को फ़ोन भी नहीं आया, इसका मतलब कि आपको कोई घर में भी याद नहीं करता, घर वाले आपको भी नहीं करते, और आप घर वालों के बारे में कोई ध्यान नहीं करते कि 8 बजे जाता हूँ, आज 11 बज गए, तो किसी को चिंता नहीं है, सब सो रहे हैं, खराटे मार रहे हैं, घर में जब गए। जिसके घर आने में कमल ना खिले, फूल ना खिले, बहारें ना आए, उसका क्या फ़ायदा पैदा होने का। खिले न फुलते बहारा मुस्कुरा पईया, खिले न फुलते बहारा मुस्कुरा पईया, कमली वाला आ गया, कमली वाला आ गया, सूरज चढ़िया सवेरा हो गया, चारों तरफ शोर गूंज जाए कि चंद चढ़ गया। बच्चा स्कूल में जाता है, शाम को आता है, तो लगभग पता ही होता है गली में कितने बजे, कहते घर माइया बैठी होंगी, मुंडा नंग जे कुड़ी ना पता कर वे जा अंदर बस्तरा रख, तो कितने माइया में चाह चढ़ जाता है, मेरा पोता है, मेरी पोती आई, मेरी लड़की आई। और कई बच्चे चिपट जाते हैं अपनी दादी को, अपनी माँ को, उसको सारी दिहाड़ी की थकान दूर कर देते हैं, उसकी मायूसी दूर कर देते हैं। क्या आपके अंदर वो गुण आया? अगर नहीं आया तो हम 5वें टायर हैं जो कार में लगा होता है। हम घर में
वो हैं जो पांचवा टायर होता है, कभी ज़रूरत पड़ी तो लगा लिया, नहीं तो लगा रहे पीछे। मिट्टी कट्टा मी सारा कोई करी जावे पूरा। हम तो उनका ध्यान करते हैं जो कार चला रहे हैं चारों। तो अगर पांचवा टायर बन कर के घर में हमारी जिंदगी है तो लख लानत। जिसकी उक्कत नहीं है घर में उसको कौन पूछता है? जिसका यहाँ सत्कार नहीं है तो वहाँ सत्कार कहाँ से होगा? यहाँ वो हरमन प्यारा नहीं है तो वहाँ से हरमन प्यारा कैसे हो जाएगा? सुनील दत्त जी मरे फिल्म इंडस्ट्री के, बाई चांस हम वहाँ बॉम्बे में थे। स्टेशनों के बाहर भिखारी रो रहे थे, भिखारी, ना जान ना पहचान ना रिश्तेदारी। हमने पूछा रो क्यों रहे? कहते आपको नहीं पता, हमारा खुदा मर गया, हमारा बाप मर गया। थोड़ी महीने बाद भी मदद करता था। अगर हम फ़ोन करते थे तो उठा लेता था कि हमारी बच्ची की शादी है, तो जितनी भी हो सकती थी मदद करता था। को दुख था मदद करता था। अस्पताल में कहीं जाना तो उनको फ़ोन कर देता था, कहता बिल नहीं लेना मैं दे दूंगा। हमारा बाप मर गया, बाप मर गया सारे बॉम्बे का, उसको लोग याद कर रहे थे। कितनों ने शरीर छोड़ा डेरे में। हम नथा सिंह को याद करते हैं। 35 किलो का पप्पी, कितना बड़ा इन्होंने ये महल खड़ा कर दिया 2 जनों ने। ना पढ़ा लिखा, ना लेना ना देना। एक रोटी सवेरे खाता था, एक रात को, 2 चाय पीता था। कितना भारी काम करता था। हमने आपको शीशा दिखाया, शीशा सामने रखोगे तो शक्ल पता लगेगी कि हमारी शक्ल में क्या फर्क पड़ा है। अगर शीशे में शक्ल नजर नहीं आ रही ठीक, तो शीशा क्यों तोड़ते हो? नाक टेढ़ी है तो टेढ़ी बताएगा, बाल खुले हुए तो खुला बताएगा। शीशा सच नहीं बताएगा तो पत्थर सच बताएगा। मान लो कार में सो गए, लाट टपक गई, नजर आ रही है तो शीशा बताएगा कि लाट टपक गई, आंखों में गीद है, मुंह धो ले, किसी के घर जा रहा है। सत्संग भी एक शीशा है। सुनो नहीं, समझो कि अभी शीशा आएगा और हम अपने आप को देखेंगे कि हम कहाँ हैं। पहले भी कई बार मिसाल दी है, पता नहीं यहाँ कौन सा सेक्टर था, बोर्ड लगा हुआ था, यू आर हेयर, रेड मार्क था कि आप यहाँ हो। हाँ, हमें याद है प्रधान साहब के घर जाना था 5 सेक्टर में, तो हम कहीं 7 सेक्टर के करीब थे। तो हमने कहा यार सेक्टर तो बहुत बड़ा होता है, पैदल नहीं जाया जाएगा, ऐसे चलते हैं कार में। तो अगर 7 में नहीं हो के हम 5 में ही होते, 6 में होते तो पैदल चले जाते, के पास ही होगा घर। तो यू आर हेयर, वो बड़ा जो रेड निशान है, वो आपको मिला कभी कि सफ़र कितना तय हो गया? जीते जी, मरने के बाद नहीं, जीते जी सफ़र कितना तय हो गया और कितना बाकी रह गया। हम अपनी तैयारी कैसे करें? हमारे कई सेवक हैं, अभी बैठे थे हम किसी के पास न्यूयॉर्क में, तो मैंने कहा आप काम पे नहीं जाते? उनको पति पत्नी को कहा, कहते जी ऐसा है, हम हो गए लगभग 65+। एक दिन जायदाद का टोटल लगाया, बैंक में कितने पैसे, एफडीआं कितनी है, सारी प्रणाली, धमकी, कितने लड़के कितनी लड़कियाँ, ये ले भी तू अपना हिस्सा, ये ले तू अपना हिस्सा, ये ले तू भी अपना हिस्सा।
मुझे नहीं पूछना, हमें नहीं पूछना, हमारी तरफ से खा जाओ, बना लो, जहाँ मर्जी चले जाओ। नाता तो रहेगा माँ बाप का और बच्चों का, पर जो देना लेना था मैंने कर दिया। इसका कारोबार खोल लो, खा लो, मजा करो। तो मैंने कहा बाकी, कहता बाकी ये किया है कि कोई आदमी नहीं बता सकता कि मेरी एज कितनी है, यानी बाकी कितने बचे दिन। तो हमने रफली सोचा अपनी सेहत के मुताबिक कि 65 के हो गए हैं, तो मान लिया जाओ कि 10 से 15 साल और चल सकते हैं। तो इतने पैसे बैंक में पड़े हैं और एक मकान अपने नाम रख लिया कि 15 साल में उन पैसों को डिवाइड कर लो जो पड़े हैं, और अब काम नहीं करना। तो एक दिन के जितने निकले, कहते हैं पर डे उतने खर्च कर देते हैं। एवं जहाज में बैठ के इधर को चल गए, पानी में जहाज के बैठ के इधर को चले गए, उधर मसाज कर आए, उधर होटल में चल गए, पिकनिक कर लिया, खा लिया, पी लिया, कोई मरे कोई जिए, सुथरा कोड़ पता से भी। शाम को बस ये देखते हैं कि इतने $, खर्च आ गए, तो चैन पड़ता है। ये ना हो कि पीछे छोड़ के गए, अब कौन खर्चेगा, या पीछे रहे नहीं, अब क्या होगा। और सुबह शाम मंदिर जरूर जाना है, घर में मंदिर बना रखा है, नाम लिया हुआ है, नाम की कमाई भी करनी, घंटा 1.5 घंटा। बाकी सारा टाइम खाने पीने पिकनिक में खर्च करते हैं। कहने हमारी 50 बीमारियां हट गई, ना लेना ना देना, कोई मरे कोई जिए, इतने हैं भाई, रोज खर्च कर दो, खाओ पियो ऐश करो। तो एज ए महाराज नहीं, हम ना संत ना महाराज जी ना साधु ना, एज ए ब्रदर, एज ए परिवार के मेंबर आपके लिए उत्थान लेकर कहें कि दिल मत छोटा करो, दिल मत तोड़ो, दिल छोटा मत करो। रोज नया दिन नया आने के लिए, कल का दिन आया और आज चला गया, कल का दिन आएगा फिर कल हो जाने के लिए क्यों घबराते हो। कोशिश करो कि अब हमें कई होते हैं 10 दिन 15 दिन बाद बटुए में पैसे गिनते हैं, यार कितने रह गए, घर वाली को बोलते हैं 20 रुपये और दे दे, थोड़े कम रह गए। तो आप भी थोड़ा गिनती मिनती करा करो, कितना सिमरन हुआ, कितनी सेवा हुई, क्या क्या हुआ। कई बार सुनाया कि ईश्वर एक है, हम उसकी संतान हैं। महाराज हैं, वो कह रहे हैं कि आपको ईश्वर याद करता है। उसका नाम बता दिया महाराज ने, उसका घर बता दिया है, उसके घर का दरवाज़ा बता दिया है। पर दरवाजे में तब निकलोगे, हमने 1000 बार कहा है, टीवी में गया ये बात, सांप कितना भी भागता हो तो ये ऐसे कर भागता है, सीधा नहीं भागता, ऐसे भागता है। पर जब बिल में जाने लगता है, बिल में, तो एकदम सीधा हो जाता है, एकदम सीधा। अगर दर्शन दास के बताए हुए बिल में जाना चाहते हो, उस सर्प की तरह बेशक चलते हो पकड़ में, अगर बिल में जाना चाहते हो तो जब तक सीधे नहीं होगे अंदर नहीं जा सकते, चाहे किसी संत महात्मा के पास चले जाओ। आकड़ हंगड़ऊ शंगड़ऊ, ये वो चकड़ फकड़, टेढ़े मेढ़े, मोरनी दी चाल, ये अंदर नहीं जाओगे। सांप जैसा एक जंतु भी, मकौड़ा यानी कीड़ियों में ही आता है, वो 2 तत्व हैं, आग और पानी, वो भी बिल्कुल सीधा हो जाता तब अंदर चल जाता है। तो सतगुरु की बात ही तो कर रहे थे अपने मजमून में कि अगर गुरु ने सतगुरु के पास भेजना तो पहले सीधे हो,
आप कहते नहीं देखो भी सीधे होके पढ़ो, काम करना तो सीधे टाइम से आओ, घर में रहना तो सीधे बन करके परिवार से मिल करके चलो। ऐसे टेढ़े मेढ़े रहोगे तो हम कितनी से तुम्हें खुआएंगे पिएंगे। सत्संग मत सुना करो, ना हम करने के हक में ना सुनाने के हक में। बात तो दो लफ्जी, उसको बार बार क्या सुनना। हाँ ये होता है कि जैसे रात को आप घर जाते हो तो अपना फ़ोन चार्ज करते हो, तो ज़रूरी है तभी दिन में काम करेगा। तो मुर्शिद भी एक ऐसी इलेक्ट्रिसिटी है, एक ओज है, एक ओरा है कि जहाँ हमारा मन, दिल, आत्मा चार्ज होती है, जाके चार्ज हो जाती है। जैसे आप अपने प्रेमी को मिल लेते हो तो चार्ज हो जाते हो, तो टाइम पास हो जाता है। तो ये तो चार्जर हैं, अपनी निगाहों से, अपने स्पर्श से, अपनी बातों से, अपने प्रसाद से आपको चार्ज कर देते हैं। बाकी तालियां तूलियां ये उधर करनी चल दी हैं। वो जो काम है नचा थैया थैया, ये एक स्टेज का काम है। वो तो पैरों के तलियों से लेकर के यहाँ तक है, नीचे की दुनियादारी, सपनों की दुनियादारी, वासनाओं की दुनियादारी। अगर आगे जाना है 10वें द्वार में, अगम में, लख में, अगम में, हक में, तो उसके लिए सीधा होकर अंदर जाना पड़ेगा, नाम पक्का रटना पड़ेगा, फिर जाके बात बनेगी। तो कहिए अब नानक नाम छड़ी गला।